नहीं, उत्तराखंड राज्य के सही, संपूर्ण भारत के सही। रामपुर तिरहा कांड की 30वीं बरसी पर आज शहीदों को विकासनगर में भी राज्य आंदोलनकारियों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि आज ही के दिन 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिरहा पर निहत्थे अहिंसक आंदोलनकारियों के साथ हुई घटना को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहना उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता राज्य आंदोलनकारी श्री सुरेंद्र कुकरेजी जी का। श्री सुरेंद्र कुकरेजी जी के मुताबिक राज्य के लोग उस घटना को कभी भुला नहीं सकते जहां रात के अंधेरे में हमारी मातृ शक्ति का अपमान हुआ और सुबह निहत्थे अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए जबकि कई आंदोलनकारियों पर गंभीर चोटें आई थी। आज विकासनगर के दिनकर विहार स्थित काली माता मंदिर के तिकोना पार्क शहीद स्थल पर रामपुर तिरहा कांड की 30वीं बरसी पर शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को तर्पण देते हुए वयोवृद्ध उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक श्री सुरेंद्र कुकरेजी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सैकड़ों आंदोलनकारी महिला पुरुष युवा ने रामपुर तिरहा कांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता एवं राज्य आंदोलनकारी श्री सुरेंद्र कुकरेजी जी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम आज भी शर्मिंदा हैं कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान पुरुषों की जयंती पर उत्तराखंड के निहत्थे आंदोलनकारियों पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई एवं आंदोलनकारी मातृ शक्ति के साथ दुराचार जैसे जघन्य कांड किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे शरीर व आत्मा में शरर पैदा हो जाती है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड का निर्माण 24 वर्ष बीत गए हैं, परंतु आज तक राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उन दुराचारी एवं अत्याचारियों के ऊपर ढंग से कानूनी कार्रवाई करके आज तक उनको सजा नहीं दिलवा पाई। श्री कुकरेजी जी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में धारा 371 मूल निवास 1950 हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग वे पहले से ही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में उत्तराखंड सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आज श्रद्धांजलि देने वालों में यूकेडी के जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद काला, भूपेंद्र सिंह नेगी, जयकिशन सेमवाल, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री हेमचंद सकलानी, सुमन मोहन ममगाई, बीना डोभाल, जयंती पटवाल सहित सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी महिला पुरुष युवाओं ने नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवादक विनोद रौताण की ये रिपोर्ट। के सही हेमवती चौहान, हंसा धनई, हंसा धनई, उत्तराखंड राज्य के सही, संपूर्ण भारत के सही। शहादत मनाना चाह हम लोग जब उन ये मौका पर अफसोस यही होता है कि जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन बच्चों ने, जिस बहनों ने, मातृशक्ति ने जो शहादत दी है, दुख इस बात का है कि उनकी शहादतें बेकार गई है। और बेकार का अभिप्राय मेरा कहने का यह है कि जो मानसिकता हम लोगों की थी कि पृथक राज्य, जिस मानसिकता को लेकर हमने लड़ाई लड़ी थी और राज्य का निर्माण हुआ था, आज वो कोसों दूर है और मन बहुत व्यथित है इस चीज को ले कि भाई हम सत्ता तक नहीं पहुंचे। इस चीज को लेके है कि अगर हमने उत्तराखंड राज्य लिया है तो आज उस राज्य की स्थिति क्या है। आज स्थिति ये है कि पूरा पहाड़ बिक चुका है, पूरा उत्तराखंड बिक चुका है। और हम जैसे ही राज्य बनाता हमने मूल निवास और 1950 और भू कानून और धारा 371 हिमाचल की तर्ज पे हमने तभी जो है एक मेमोरेंडम जो है, जो यहाँ राज्यपाल हुए थे पहले सरदार जी, उनको हमने दे दिया था कि तुरंत जो है यहाँ ये चीजें लगाएं ताकि बाहर का आदमी यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त न कर। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो नहीं हो पाया। फिर दूसरा ये हुआ कि 2002 में जब चुनी हुई सरकार आई नरेंद्र तिवारी जी की, तो हम उनके पास गए, हमने कहा जी इसको वो कर दीजिए, आप भू कानून को लागू कर दीजिए। क्यों भारत का संविधान आपको ये इजाजत देता है राज्य सरकारों के कि अपनी सुविधा के अनुसार या अपने क्षेत्र की जनता के सुविधा के अनुसार आप इस कानून को लगा सकते हैं। भारत का संविधान इजाजत देता, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, और कोई भी राजनीतिक दल का है, वो दोनों बराबर के भागीदार हैं इस राज्य को लुटाने। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि जब से राज्य बना है 40 लाख लोगों ने प्लेन से यहाँ पलायन किया है और 30 लाख लोगों ने उत्तराखंड से बाहर को पलायन किया है। तो आप ये देखिए कि कितने लोग बाहर से यहाँ आए हैं। और दूसरी बात है कि मूल निवास खत्म कर दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि मूल निवास को समाप्त कर दिया गया और 2000 के बाद जो बाहर का आदमी यहाँ आता है उसके समकक्ष हमको ला दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि पहाड़ का जो आम आदमी है वो समझ नहीं पा रहा अभी ये हुआ क्या है ये। अच्छा, ये बताएं इसके लिए आगे क्या कदम रहेंगे आपके? नहीं, हमारे कदम तो लगातार चल रहे हैं ना। कदम तो पूछिए ना आप, या तो हम एक कदम पीछे हट रहे हो और एक कदम आगे चल रहे हो। हमारा कदम तो लगातार तमाम आम जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब सब कुछ लुट जाएगा इस उत्तराखंड से, तब यहाँ का जनमानस तब जागेगा, तब हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो तमाम साथियों से निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य को बचाओ, और राज्य बचेगा तो तभी राजनीति करोगे। दूसरा, यहाँ इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, उनको सत सत प्रणाम। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, बताया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा कि ये आंदोलन 1952 से शुरू हुआ था और ये 1994 में माननीय मुलायम सिंह सरकार के टाइम में जब छात्रों पे आरक्षण के समय ही ये आंदोलन ने तेजी पकड़ी और उसी टाइम उन्होंने आरक्षण की मांग करते हुए उसी टाइम ये आंदोलन उग्र हो गया और उसके बाद पृथक उत्तराखंड की मांग शुरू हो गई। और उसी समय उत्तराखंड सरकार ने, जो मुलायम सिंह वर्तमान प्रधान वो थे मुख्यमंत्री, उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों पे उनको बर्बरतापूर्वक नरसंहार करवाया। एक प्रकार से मैं ये कहूँगा, महिलाओं की आबरू लूटी गई और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कई लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, जो कि लोग अभी तक भी कुछ भुगत रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारी ये भाजपा सरकार वो उसके आंदोलनकारियों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई और ना ही अभी तक उनको कोई न्याय दे पाई और ना ही कोई वकील जो अब तक इसके बारे में कुछ कर पाए। जबकि आंदोलन जिनके लिए हुआ था वो आज भी धर भटक रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे, मेरा ये कहना है कि चाहे उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार हो, भाजपा हो या कोई भी अन्य पार्टी की सरकार हो, हम ये चाहते हैं कि इस राज्य को उसका हक और उसका आंदोलन जिन्होंने किया उनकी आत्मा को शांति के लिए इसको समृद्ध बनाएं और अपनी दलगत राजनीति से उठकर मैं ये चाहता हूँ सशक्त उत्तराखंड बनाएं, जिस भू कानून को लागू करें, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि डेली हमेशा भारी व्यक्तियों का इस पर धीरे धीरे अधिकार जमता जा रहा है, चाहे वो ठेकेदारी में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो सचिवालय की ही देख लीजिए आप, चाहे कहीं भी देख लीजिए, भारी व्यक्तियों का हो रहा है। और जबकि सरकार में रहकर सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, साथ में उन आंदोलनकारियों का हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर सरकार से, जो उत्तराखंड की सरकार है, कि वो भू कानून जल्दी से जल्द लागू करे, जिससे लोगों की ये आंदोलन दोबारा ना करना पड़े और ये यहीं पर समाप्त हो जाए। जय उत्तराखंड, जय भारत।